अच्छा, क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल, ब्रोमिनेशन, बोलबे बोलबे बोलबे, अल्काइलेशन, असाइलेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन, बोलबे बोलबे, पक्का? ओके, हम पढ़ रहे हैं फिनॉल। क्या पढ़ रहे हैं? फिनॉल। अच्छा, बीडीसी को बेंजीन बनाना आता है? क्या डालते हैं? H3PO2। NO2 का NH2 बनाना आता है? क्या डालते हैं? SnHCl, FeHCl, H2PD। बिड़ी पिड़ी। अच्छा, HiO4 का नाम सुना है? ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है? ऑक्सीडेशन। अल्कोहल का करेगा? एल्डिहाइड, कीटोन, कौन सा वाला? आजू बाजू। कौन सा वाला? ये बताओ बेटा, अल्कोहल है या नहीं है? आजू बाजू है या नहीं है? HiO4 इसका करेगा नहीं करेगा? अभी मैंने ये नहीं बताया इसका क्या कांड कर देगा, अभी तो ये बताया किसका करेगा, अभी बताना बाकी है क्या करेगा। ठीक है, तो अगला रिएक्शन लिखने से पहले लिखें कार्बीन। लिखें कार्बीन। 2 साल पहले नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया कि गिवन रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, और उस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल था कार्बीन। क्या था? कार्बीन। तो कार्बीन के बारे में लिखें, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट नॉन एज अ कार्बीन। न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट नॉन एज अ कार्बीन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखें, फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। अच्छा बताओ, रेजोनेंस के 6 केस पता है या नहीं पता है? क्या है? पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल पेडिकल, पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई, पाई सिंगल पाई। अब पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई क्या है? ये कार्बोकेटाइन है। बताइए, क्या इसका पड़ोसी लल्ला लोन पेयर वाला है? तो इसे बोलते हैं पिपाई पिपाई। क्या बोलते हैं? पिपाई पिपाई। ये बताइए, क्या इस करीना के पास लल्ला है? अच्छा, राजकुमारी कल्लो के पास दिल है? अरे डी ऑर्बिटल है या नहीं है? तो राजकुमारी कल्लो इस लल्ला लोन पेयर को अपने दिल में जगह देगी या नहीं देगी? देगी। इसे हम बोलते हैं पिपाई टिपाई, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं। अच्छा, यहां पर बिहार लिखा, बिहार के पास दिल होता है? राजकुमारी कल्लो के पास होता है? फ्लोरीन के पास? आयोडीन के पास? आयोडीन के पास? बैक बॉन्डिंग का नाम सुना है? यहां होगा क्योंकि दिल नहीं है, यहां होगा क्योंकि यहां पर दिल है या नहीं है? है। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए क्या इस एनाइन को रज्जो मिली नहीं मिले? मिली नहीं मिले? कौन सी वाली? पिपाई ढीपाई। कौन सा? पिपाई ढीपाई। अभी यूज होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा यहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन लिया है। ये बताओ, क्या यहां पर रज्जो मिली नहीं मिले? कौन सा? पिपाई ढीपाई, क्योंकि राजकुमारी कल्लो के पास क्या होता है? दिल। ओके, यहां पर बेटा ये डाइक्लोरो, ये कार्बन है। कार्बन में सेंटर एटम की अगर हम बात करें, सेंटर एटम के चारों तरफ जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, इसलिए कोई चार्ज नहीं आएगा। अब ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। तो यहां पर 2 2 4 2 6, बताइए 6 इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन है? ऑक्टेट कंप्लीट या इनकंप्लीट? इसीलिए इसको बोला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और न्यूट्रल क्यों बोला? चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 4 हैं, तो इसलिए न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट का नाम है कार्बीन। इसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बोलते हैं? डाइक्लोरोकार्बीन। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा आपने कभी? पढ़ा है? ओके, वहां आपने स्पिन मल्टीप्लिसिटी पढ़ा है, क्वांटम नंबर 2s+1 नहीं पढ़ा? अच्छा, ये देखो, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये तो पढ़ा है? 1 इलेक्ट्रॉन ये है, एक और इधर खिसका के इधर बैठ जाएगा।
पढ़ा होगा ना? अच्छा, ये पढ़ा नहीं पढ़ा? इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन अगर +½ है तो इसका -½ दोनों एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। तो स्पिन कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। तो बेटा यहां पर अगर हम बात करें, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये अगर +½ है तो दूसरा वाला -½ दोनों एक दूसरे के स्पिन को क्या करेंगे? कैंसिल। तो S का वैल्यू कितना आया? 0। तो बताइए यहां पर 2 × 0 + 1 कितना? 2 × 0 2 × 0 0 + 1 1। तो भाई साहब स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसका 1 आया, इसलिए इसे हम बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन। कौन सा कार्बीन? सिंगलेट कार्बीन। तो दिस इज द सिंगलेट कार्बीन। बता दिया मैंने, हमारे एग्जाम में सिर्फ ये आएगा कार्बीन क्या है, कार्बीन क्या है। तो यहां देखिए, क्या ये आइडोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है? क्लोरोफॉर्म है। अच्छा, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक हो सकता है अगर यहां वाले एनाइन को रज्जो मिल जाए। बताओ रज्जो मिलेगी या नहीं मिलेगी? बताइए राजकुमारी कल्लो के पास दिल है या नहीं है? दिल में जगह देगी या नहीं देगी? देगी। तो रज्जो मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो साहब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लोरोफॉर्म और NaOH 2 जगह आएगा। पूरी ऑर्गेनिक में कितनी जगह आएगा? 2 जगह। और वो दोनों जगह मैं यही ESR में समाप्त करवा दूंगा आपको। और उसके बाद जब भी ये लौट कर आएगा ABCD क्वेश्चन में आता रहेगा और आप यूज्ड टू हो जाओगे और ये बढ़िया से जबरदस्त याद हो जाएगा। तो अब आप देखिए, जैसे ही क्लोरोफॉर्म के सामने आया NaOH, NaOH साहब एक तरह का बेस है और बेस को क्या पसंद है? एसिड। एसिड को क्या पसंद है? बेस। एसिड बेस फास्ट होगा स्लो होगा? ये हाइड्रोजन एसिडिक हो सकता है अगर यहां वाले एनाइन को रज्जो मिले। बताओ मिले या नहीं मिले? तो भाई साहब एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? H+ और OH मिलकर यहां से निकाल देंगे पानी। और जैसे ही पानी निकला साहब इस करीना के ऊपर आ गया कौन सा चार्ज? नेगेटिव। करीना घबरा गई क्योंकि करीना के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होता है? अनस्टेबल। वो तो अच्छा हुआ इसके पड़ोसी जो है दिल वाले थे। कैसे थे? दिल वाले थे। पड़ोसी ने इस लल्ला लोनपियर को अपने दिल में जगह दे दी क्योंकि दिल है कि मानता नहीं। साहब यहां पर राजकुमार सोडियम सांत्वना देने आया कि बच्चों से गलतियां हो जाती है। राजकुमार सांत्वना दे रहा था, करीना को बोल रहा था कि नहीं होना तो नहीं चाहिए था ऐसा, जो हो गया है गलत हुआ है, जो भी हुआ है। भाई साहब राजकुमार सोडियम जो है करीना को सांत्वना दे रहा था, इतने में राजकुमार की नजरें राजकुमारी कल्लो पे पड़ी। कहां पड़ी? कितनी राजकुमारियां थी? भाई साहब राजकुमार सोडियम जो है यहां से एक राजकुमारी कल्लो को भगा कर ले गया। राजकुमारी किसके साथ भाग गई? और राजकुमार के साथ जब भाग गई तो भाई साहब इस करीना को ये बना गई बीन 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 कार्बीन। उस दिन से पापी दुनिया वाले इसे क्या बोलने लगे? कार्बीन। कार्बीन का ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट? तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। तो ये कंप्लीट करने के लिए लेगा या देगा? लेगा। लेगा तो साहब इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलेंगे? तो भाई साहब जब भी क्लोरोफॉर्म और NaOH एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, संपर्क में आते ही ये बीन बजाते हैं और क्या बना देते हैं? कार्बीन। और कार्बीन एक तरह का क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा फाइल? तो क्लोरोफॉर्म और NaOH जो है पूरी ऑर्गेनिक में आपको एरो के ऊपर 2 जगह नजर आएगा। साहब यहां पर बताइए क्या ये क्लोरोफॉर्म है? क्या इसके साथ NaOH है? ओके। तो भाई साहब अगर इस क्लोरोफॉर्म NaOH के सामने आपको नजर आ जाए फेनॉल, क्या नजर आया? फेनॉल। तो रिएक्शन का नाम होता है रीमाटीमा। क्या बोलते हैं? रीमाटीमा। राइमन टाइमन। क्या बोलते हैं? राइमन टाइम। प्यार से हम बोलेंगे रीमाटीमा। क्या बोलेंगे? भाई साहब क्लोरोफॉर्म और NaOH एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद एक बीन बनाते हैं। उस बीन का नाम क्या है? कार्बीन। कार्बीन का ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? लेगा या देगा? देगा। ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? इनकम्प्लीट है। इलेक्ट्रॉन की तलाश में स्प्रिंग में जाएगा नहीं जाएगा? इस OH का सब लोगों ने रिंग पर प्लसम लगा दिया। कहां का लगा? ऑर्थो पैरा आबाद बर्बाद बर्बाद। तो इलेक्ट्रॉन लवर इस रिंग में कहां का जाएगा? ऑर्थो पैरा। मेटा पे जाएगा नहीं जाएगा? पक्का। तो भाई साहब रीमाटीमा का इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? कार्बीन। और बोलबे का
और रीमा टीमा का 2 साल पहले नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, रीमा टीमा का इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? और कार्बिन किसका है? और रीमा टीमा का कौन है? और CO2 किसका है? और बोल्वे का कौन है? और कार्बिन किसका? अल्काइलेशन, असाइलेशन, बोल्वे, रीमा टीमा। बोलो बोलो, ओ क्या है? कार्बिन। कार्बिन किसका है? और CO2 बोल्वे या बोल्वे? और R+, X+, बोलो बोलो बोलो, क्लोरीनेशन का। अच्छा बोल्वे का। अच्छा रीमा टीमा किसका है? कार्बिन का कौन है? रीमा टीमा का कौन है? तो रीमा टीमा का इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? कार्बिन। कार्बिन इस रिंग में कहां कहां जाएगा? ऑर्थोपैरा। ऑर्थोपैरा आबाद बर्बाद बर्बाद। तो यहां पर साहब ये कार्बिन इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर भी जा सकता है और पैरा पर भी जा सकता है। मान लीजिए बेटा ये यहां पर गया, यहां पर जाते ही इस तरह का आपको दिख रहा है। बताइए इस करीना पर कितनी राजकुमारियां बैठी? साहब यहां पर NaOH के 2 मोल आते हैं। कितने मोल? 2 मोल। और ये दोनों मोल यहां पर आक्रमण करके राजकुमारियों को धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं। और जैसे ही धक्का मारकर यहां से बाहर निकालते हैं, बाहर निकलने के बाद यहां पर जो है सेम कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ जाते हैं। बताइए सेम कार्बन पे 2 OH ग्रुप क्या होते हैं? अनस्टेबल। यहां से क्या निकलेगा? पानी। और पानी निकलने के बाद साहब यहां पर जो बनता है उसका नाम होता है सैलिसल्डिहाइड। क्या नाम है? सैलिसल्डिहाइड। ऑर्थो भी बन सकता है, पैरा भी बन सकता है, मगर ऑर्थो को मिल गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए ऑर्थो वाला क्या बनता है? मेजर। मेजर या माइनर? दिस इज द प्रोसेस। मैकेनिज्म देखेंगे, बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, मगर आपको जो 2-3 बातें मैं याद करा रहा हूं वो याद रखनी है कि बोल्वे का इलेक्ट्रोफाइल क्या है? और CO2 किसका है? और रीमा टीमा का कौन है? इसके बारे में लिखें। कैसे लिखेंगे पता है? इतना स्पेस छोड़ो, हेडिंग लिखो रीमा टीमा, राइमर टाइमन। इतना स्पेस छोड़ो, हेडिंग लिखो राइमर टाइमन। If phenol react with chloroform and NaOH, then chloroform and NaOH, then it lead to the formation of सैलिसल्डिहाइड। सैलिसिलिक एसिड को सैलिसल्डिहाइड लिख लो। जिसको नहीं आ रहा है बोर्ड पर देखें। आ गया? चल ठीक है। नहीं लिख अब लिख। इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सैलिसल्डिहाइड नेक्स्ट लिखें। इन दिस रिएक्शन कार्बीन will act as a electrophile. In this reaction, carbene will act as a electrophile. Attack of electrophile is the RDS of reaction. Is the RDS of reaction. Next line में लिखे, if carbon tetrachloride is used, in the place of chloroform,
then product will be salicylic acid. If carbon tetrachloride is used in the place of chloroform, then product will be salicylic acid. लिखा कुछ नहीं है, ESR है, देखिएगा क्या। क्लोरोफॉर्म NaOH एक दूसरे के संपर्क में आकर क्या बना देते हैं, कार्बीन। इसके जवाड़े से अलग से निकाल कर आपको समझाया कि कार्बीन कैसे बनता है, ठीक है। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन हुआ, पानी निकला, राजकुमार सोडियम यहां पर सांत्वना दे ही रहा था, एकदम से राजकुमारी कल्लों पर नजर पड़ी, भगा कर ले गया। राजकुमारी किसके साथ भाग गई, राजकुमार के साथ, और यहां पर इस करीना को क्या बना गई, बीन 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 कार्बीन, ठीक है। अब साहब ये कार्बीन का ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकंप्लीट, इनकंप्लीट। तो ये इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर की तरह बिहेव करेगा, तो साहब इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में कहां कहां जाएगा, ऑर्थो पैरा। तो आप देखिएगा NaOH अब मैकेनिज्म किस तरह से प्रोसीड कर रहा है, एक एक स्टेप को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। NaOH सॉल्यूशन मिक्सचर में आया, फिनॉल वाला हाइड्रोजन एसिडिक है और NaOH एक तरह का क्या है, बेस। NaOH उन सारे एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज्यादा, वाटर से, और सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनिक से ज्यादा। क्या सोडियम बाइकार्बोनेट पिक्रिक देगा, स्क्वायरिक देगा, सल्फोनिक देगा, कार्बोक्सिलिक देगा, फिनॉल ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रोफिनॉल देगा, नहीं देगा। जो CO2 निकलता है, C कहां से आता है, अगर C जो है 12 का तो यहां भी क्या होगा, अगर 18 का यहां भी क्या होगा, नहीं होता क्या, ठीक है। तो भाई साहब बेस ने एसिड को देखा, एसिड ने बेस को देखा, रात को 9:30 बजे बाद इन्हें क्या हो गया, एसिड बेस। और भाई साहब यहां ये पानी पानी हो गया, और पानी पानी होते ही जो है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। चार्ज आते ही जो है सोडियम यहां पर सांत्वना देने आया, बच्चों से गलतियां हो जाती है। फिनॉल से बनने वाले ऑक्साइड का नाम क्या है, फिनॉक्साइड। इसका नाम होगा सोडियम फिनॉक्साइड। बताइए न्यूट्रल वाले का रिंग पर प्लस M ज्यादा या चार्ज वाले का, चार्ज। तो पहले स्टेप में हमने ESR का रेट बढ़ा दिया है, कम कर दिया, बढ़ा दिया। तो यहां पर पहला स्टेप इसीलिए हुआ ताकि ESR का रेट क्या हो जाए, बढ़ जाए। अब साहब ESR का रेट यहां पर बढ़ गया। अब जब इलेक्ट्रोफाइल यहां पर इस रिंग में आएगा तो इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला पार्टिकल जिसका नाम इलेक्ट्रोफाइल है, जिसे हम प्यार से कार्बीन बोल रहे हैं, वो आकर फिनॉक्साइड से बोलता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन खाने। क्या बोलता है, तो भाई साहब फिनॉक्साइड ने बोला कि देख भाई इलेक्ट्रोफाइल, मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑर्थो पैरा पर बढ़ा दी है, अगर तुझे इलेक्ट्रॉन खाने हैं तो कहां आ जा। तो ये क्या बोलेगा, आजा आजा। क्या बोलेगा, कहां जा, ऑर्थो पैरा। ये यहीं आने लगा, इसने कहा यहां नहीं, अंदर आ। कहां, अंदर आ। तो भाई साहब अंदर इसने बुलाया, और जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ा, भाई साहब जुड़ते ही एक एरोमेटिक रिंग जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, नॉन एरोमेटिक। तो भाई साहब ये स्टेप फास्ट होगा या स्लो होगा, तो ये वाला स्टेप बच्चों यहां पर स्लो होगा, और स्लो होगा तो आसानी से नहीं होगा। तो वापस से अपनी एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए, क्या आपने हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम सुना है, अल्कीन में लगेगा कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, लाइन बोलो, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन, क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। जितने अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम, अभी भी बोलोगे तो 18 रिएक्शन बच जाएंगे। बताओ अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, ये है अल्फा, नहीं ये अल्फा है या नहीं है। तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन यहां से बच्चा ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां से ट्रांसफर करेगा, और ट्रांसफर करके वापस से रिंग को एरोमेटिक बना देगा। और जैसे ही एरोमेटिक बन गया, यहां पर एनाइन, और साब इस करीना पर भी एनाइन। अब ये H+ नाउ इज वेरी कंफ्यूज कि भैया करीना का लोन पेयर खाऊं या ऑक्सीजन का लोन पेयर खाऊं। तो बताइए ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल है या करीना, तो ऑक्सीजन का पहले खाएगा करीना, ऑक्सीजन करीना, बहुत सारे दोनों ही बोल रहे हैं ऑक्सी करीना, ठीक है। बताओ किसका खाएगा, करीना पे क्या है, अनस्टेबल। तो भाई साहब करीना का लोन पेयर ये पहले खा जाएगा, और यहां पर ये पहला स्टेप बन गया। अब ये पहला स्टेप हमारा पुराना है, अब मैं बाद में थोड़ा स्पेस वेसेस कर कुरा के लिख दूंगा, आप टेंशन मत लो, ताकि सबको विजिबल रहे। तो साहब यहां पर ये वाला स्टेप इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, हाइपर कॉन्जुगेशन करके डबल बॉन्ड बन गया। ये वाला स्टेप अब तक हम जो है कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। अगला स्टेप आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, और वो स्टेप क्या है बताइए,
इस कार्बन के पास कितनी राजकुमारियां हैं? 2 है या 3 है? दोनों राजकुमारियां खतरे में है। किसमें है? खतरे में, क्योंकि NaOH आ चुका है मोहल्ले में। कौन आ चुका है? NaOH। बताइए राजकुमारियां कितनी है? NaOH के कितने मोल लगेंगे? अगर 3 होते तो कितने लगते? भाई साहब ये यहां से लल्ला लोनपियर की चप्पल फेंकेगा और राजकुमारी को यहां से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। तो भाई साहब एक राजकुमारी यहां से बाहर निकली तो यहां पर छप गया OH। क्या छपा? कितनी चप्पलें फेंकेगा? 2। तो यहां पर जो है कितनी बार OH छपेगा? 2 बार। भाई साहब अभी अभी गुप्त सूत्रों से पता लगा है सेम कार्बन पे 2 OH ग्रुप क्या होते हैं? अनस्टेबल। भाई साहब जैसे ही अनस्टेबल थे, रात के 9:30 बजे बाद यहां पर क्या निकल गया? पानी। और पानी निकलते ही यहां पर साहब ये बन गया एल्डिहाइड। क्या बन गया? और इस एल्डिहाइड का नाम होता है सैलिसिल्डिहाइड। क्या नाम है? इज दिस क्लियर? मैकेनिज्म याद नहीं रखना। पहला पॉइंट क्या याद रखना? प्रोडक्ट क्या बनेगा? बताओ सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिल्डिहाइड? इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? नीट 2019 में आ चुका है, इसलिए अभी गैप आ गया 2 साल का, वापस आ सकता है। फिनॉल में से 3 ही रिएक्शन आती है और 3 रिएक्शन आपके दिलो दिमाग में जबरदस्त भर दूंगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो बताओ बुलवेक इलेक्ट्रोफाइल, क्लोरीनेशन, बुलवे, कार्बिन किसका? इसका या इसका? सिंगल या डबल? सिंगल में रज्जो गया लैंड, S2PD बेरियम सल्फेट, मुंड मुंड मुंड, सुनाई नहीं दे रहा? एसिड हैलाइड को क्या बनाता है? एल्डिहाइड। सोडियम बोराइड कितनों को? किस किस को? दीवाल कितनों को? साइनाइड ईस्टर को क्या बनाता है? सब यहां पर अगर हम क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते, क्या यूज करते? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहां 2 Cl की जगह होते 3 Cl। तो यहां कितनी चप्पलें पड़ती? 3। कितने हुए? छपते 3। और पानी निकलने के बाद एल्डिहाइड न बनकर क्या बनता? एसिड। समझ में आया? ठीक है, छापो। कहां क्या छापना है पता है? रीमा टीमा से पहले वो छापें कार्बिन कैसे बना, उसके बाद इधर आइए, इधर मोहल्ले में, और फिर इसको छापिए। यहां ध्यान रखना, इसके आगे कंटिन्यू मत कर जाना। ये लाइन खींच रखी है मैंने, लक्ष्मण रेखा। ठीक है, इसके बाद आपको माचिस या मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का पहला स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप एंड दिस वन इज थर्ड स्टेप। अब ये बताओ, ये विजिबल है क्या? ये आप लोगों को, पीछे वालों को दिख रहा है बेटा? ये दोस्त नहीं दिख रहा? दिख रहा है? ओके।
कौन है कोयल? ऊपर वाले ने अच्छा वाला कौवा बनाया है, कोयल बनना चाहता है। छापा। तो देखिए, रीमा टीमा रिएक्शन हमने खत्म करा। क्लोरोफॉर्म NaOH एरो पर पूरी ऑर्गेनिक में 2 जगह आएगा। अगर फिनॉल के सामने आया तो रिएक्शन है रीमा टीमा, और अगर फिनॉल के सामने नहीं आया तो कोई अदर रिएक्शन है जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? कार्बीन होगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? सैलिसल्डिहाइड बनेगा। अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज कर ले तो यहां पर 3 OH जुड़ेगा और पानी निकलकर यहां पर एल्डिहाइड की जगह क्या बनेगा? एसिड, और बनने वाला प्रोडक्ट होगा सैलिसिलिक एसिड। तो यहां पर आप इस क्वेश्चन को करो। नोट लिखवाया था मैंने आपको कि कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करेंगे तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। ये कंप्लीट? कोई नोट कर रहा है? तो सैलिसिलिक एसिड यहां पर बना। अब एबीसीडी में बार बार यूज होता रहेगा और आपको बढ़िया से सेट हो जाएगा। अब वो रिएक्शन फिनॉल के जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, उसको समाप्त करते हैं और अगला पोर्शन एनिलीन पर एंटर करते हैं। ठीक है, तो पूरी ऑर्गेनिक में जहां जहां ESR एग्जिस्ट करता है वो सारा हम एक जगह यहां पर एक ही कॉन्सेप्ट से समाप्त कर रहे हैं। पता चले जो है 1 महीने बाद ये फिनॉल वाला पोर्शन आता और वहां पर हम ESR बोलते हैं, तब तक तो आपका दिमाग कदई हो जाता। ठीक है, तो एक जैसा ESR इंटरमीडिएट क्या बनता है? कैटाइन। कैटाइन को न्यूट्रल कौन करता है? देने वाले रिएक्शन के रेट को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन यहां पर सॉल्व होगा। अब जैसे बेटा एरो के ऊपर लिखा Br2, तो अभी हम ये नहीं बता सकते ये ESR है, FSR है, EAR है, क्योंकि हेलोजन तो पूरी ऑर्गेनिक में जाने कितनी जगह लिखा होगा। मगर Br2 के साथ अगर FeBr3 लिविस एसिड दिया होगा तो आप समझ जाएंगे बेटा ये कौन सा रिएक्शन है? ESR। बताइए, हम क्लोरोबेंजीन पढ़ रहे हैं या फिनॉल पढ़ रहे हैं? फिनॉल। ओके, OH का रिंग पर कौन सा इफेक्ट लगेगा? +M। कहां लगेगा? ऑर्थोपैरा। ऑर्थोपैरा आबाद बर्बाद। तो यहां पर जैसे ही हम रिएक्शन कराने गए, यहां पर इस ऑक्सीजन का लोन पेयर इस FeBr3 के साथ जो है, क्योंकि ये लिविस बेस, ये लिविस एसिड और ये वाला लिविस बेस, बताओ एसिड बेस फास्ट होगा ये ESR? तो भाई साहब ये तो यहां पर एसिड बेस का कांड करने लगे। हमने जैसे ही यहां पर लिविस एसिड यूज करा ये खुद रिएक्ट करने लगा, मतलब रिएक्शन नहीं हो पा रहा था। मतलब आप फिनॉल के साथ जो है FeBr3 का यूज नहीं कर सकते।
ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस ऑक्सीजन का लोन पेयर FeBr3 से रिएक्ट कर जाता है। तो यहां पर बच्चों डायरेक्ट जब Br2 रिएक्ट करने जाएगा तो अब डाउट आता है करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं ये Br2 पोलर या नॉन पोलर? ये बेंजीन पोलर या नॉन पोलर? दोनों नॉन पोलर थे, इसीलिए हमें जो है गली के गुंडे लिविस एसिड का जरूरत पड़ा ताकि ये यहां पर इसे पोलर बनाकर इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर दे और रिएक्शन हो जाए। मगर अभी हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल कैसा है? पोलर। कैसा है? पोलर। क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में EN किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन। तो बताओ ये पोलर है या नॉन पोलर? और आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग में इंड्यूस्ड डाइपोल का नाम सुना है? सुना है या सुना है? चलिए, सुना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये यहां से जो है इसको इंड्यूस कर रहा है, बोल रहा है आजा। क्या बोल रहा है? आजा। तो रिएक्शन हो सकता है, मगर यहां नहीं हो सकता बिना Fe3 के, क्योंकि ये दोनों ही कैसे थे? नॉन पोलर। तो यहां पर बेटा आप बिना Fe3 के रिएक्शन को यूज कर सकते हैं या ब्रोमिनेशन यहां पर करा सकते हैं। तो अब बताइए, पहला डाउट, यहां पर FeBr3 का यूज क्यों नहीं करा? क्योंकि फिनॉल कैसा है? पोलर। और अगर FeBr3 यूज करेंगे तो ये लोन पेयर FeBr3 के साथ क्या कर जाएगा? रिएक्ट। तो रिएक्शन ना हो, इसलिए हमने ऐसा किया है। और अब अगर किसी भी रिएक्शन को होने के लिए सॉल्वेंट का जरूरत पड़ता है, हमने वाटर सॉल्वेंट यूज कर लिया यहां पर, ठीक है। और ये वाटर इस Br2 का सकलका बुम बुम करके यहां पर बना देगा HOBr। क्या बनाएगा? HOBr। तो साहब यहां पर Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल भी बन गया। और बताओ फिनॉल का ESR ज्यादा है या बेंजीन? फिनॉल या टॉल्यूइन? फिनॉल या टॉल्यूइन? टॉल्यूइन जानते हो? इसे हम क्या बोलते हैं? टॉल्यूइन। बताइए फिनॉल का ESR ज्यादा है या टॉल्यूइन? फिनॉल या नाइट्रोबेंजीन? फिनॉल या बेंजीन? फिनॉल या बेंजल्डिहाइड? फिनॉल या बेंजीन? फिनॉल या टॉल्यूइन? फिनॉल या एनिलीन? तो एनिलीन को छोड़कर फिनॉल का ESR का रेट क्या होता है? ज्यादा। तो यहां पर बच्चा फिनॉल का ESR का रेट भी ज्यादा है और साथ में Br प्लस भी बन गया। तो जितनी भी ऑर्थो पैरा पोजीशन है वहां पर जाकर बच्चों Br जुड़ जाता है। और Br जुड़ने के बाद यहां पर जो प्रोडक्ट बना इसका नाम होता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। पहला डाउट, तीनों जगह क्यों जुड़ा? क्योंकि फिनॉल का ESR का रेट क्या है? ज्यादा या कम है? ज्यादा। ठीक है। दूसरा डाउट, FeBr3 यूज क्यों नहीं करा? लोन पेयर के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, ओके। अब यहां पर अगर बच्चा आपको जो है एक ऑर्थो और एक पैरा बनाना है तो आप वाटर की जगह कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड यूज कर दीजिए ताकि ये आपस में सकलका बुम बुम करके HOBr ना बना पाए। और इस कंडीशन में बेटा एक तो प्रोडक्ट आपको ऑर्थो मिलेगा और एक प्रोडक्ट जो है पैरा मिलेगा। जनरली मेजर प्रोडक्ट कौन बनता है? पैरा। अब अगर ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो फिर मेजर कौन बनता है? ऑर्थो या पैरा? बताइए, नाइट्रेशन है या ब्रोमिनेशन? ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? Br प्लस। अल्काइलेशन का? ओके, एरो पहचानिए कौन सा रिएक्शन है? कॉन्संट्रेटेड HNO3। नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल है? बताइए, फिनॉल का ESR ज्यादा है या बेंजीन? नाइट्रोबेंजीन या बेंजीन? बेंजीन या फिनॉल? टॉल्यूइन या फिनॉल? क्या फिनॉल का ESR का रेट ज्यादा है क्या? रिएक्शन कौन सा है? नाइट्रेशन या सल्फोनेशन? इलेक्ट्रोफाइल यहां पर क्या बनेगा? NO2 प्लस। क्या बनेगा? तो फिनॉल का ESR का रेट ज्यादा होने की वजह से और यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आपने लिया तो जितनी भी ऑर्थो पैरा पोजीशन है वहां पर जाकर NO2 ग्रुप जुड़ जाता है और यहां पर बनने वाले एसिड का नाम होता है पिकनिक एसिड। पिकनिक एसिड या पिकनिक एसिड? तो पिकनिक एसिड। अब 2-3 डाउट है। पहला डाउट, तीनों जगह क्यों जुड़ा? क्योंकि फिनॉल का ESR का रेट क्या था? ज्यादा था या कम था? अच्छा, फिनॉल का ज्यादा या एनिलीन? एनिलीन को छोड़कर बाकी फिनॉल का ESR का रेट क्या होता है? ज्यादा। ओके, क्या ये हमने कॉन्सेंट्रेटेड लिया है क्या? मतलब इसका अमाउंट ज्यादा है या चुटकी भर है? चुटकी भर, चुटकी भर। ओके, ज्यादा है या कम है? ज्यादा। तो इसका अटैक करने का टेंडेंसी भी क्या होगा? ज्यादा। तो जितना भी ऑर्थो पैरा पोजीशन है वहां पर जाकर क्या जुड़ जाता है? NO2 और बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनता है? पिक्रिक एसिड। ठीक है,
तो यहां पर इस तरह से आप पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मगर डाउट आता है अगेन, सर अगर ऑर्थो और पैरा हमें मेजर क्वांटिटी में बनाना हो, मतलब पिक्रिक नहीं बनाना हो, तीनों जगह जो है हमें ग्रुप को लगाना हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा? भाई साहब, ये जब आपने कॉन्सेंट्रेटेड लिया है तो इसका ये ज्यादा अमाउंट में है, तो इसका अटैक करने का टेंडेंसी भी क्या है? ज्यादा, और इसका रेट भी क्या है? ज्यादा। तो अगर इसका परसेंटेज कम कर दो, यहां पर अगर आप इसे डाइल्यूट कर दो, डाइल्यूट मतलब थोड़ा सा पानी मिला दो, तो साहब जब आप यहां पर जो है इसे डाइल्यूट कर देंगे, तो डाइल्यूट करने पर आपको जो है एक ऑर्थो मिल जाएगा और एक पैरा मिल जाएगा। और जनरली मेजर प्रोडक्ट कौन होता है? ये बताइए, क्या यहां ऑर्थो वाले को कुछ कुछ हुआ? क्या हुआ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वाला तो क्या बन गया? मेजर। और पैरा वाला क्या बन गया? माइनर। तो यहां पर बच्चों ये माइनर बना और इधर वाला क्या बना? मेजर। वापस से देखिए, बताओ फिनोल का ईएसआर का रेट ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, ठीक है। यहां पर FeBr3 यूज क्यों नहीं करा? क्योंकि लोन पेयर रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही वाटर यूज करा, वाटर ने इसका सखाला का बुम बुम करके क्या बनाया? HOBr। अब Br प्लस का भी फॉर्मेशन हो गया और इसका ईएसआर का रेट भी क्या है? ज्यादा। तो यहां पर 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बन जाता है। मान लीजिए आपको एक ऑर्थो एक पैरा बनाना है, तो आपको इसको बनने से रोकना पड़ेगा ताकि अटैक क्या हो जाए? स्लो हो जाए। तो इसको बनने से रोकने के लिए हमने क्या यूज करा? कार्बन डाई सल्फाइड। तो इस वजह से एक ऑर्थो बना और एक पैरा बना। मान लीजिए आपने कॉन्सेंट्रेटेड यूज कर लिया, तो इसका अमाउंट ज्यादा या चुटकी भर? ज्यादा। और इसका रेट भी क्या है? ज्यादा। तो ज्यादा है तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन गया। मान लीजिए आपको इसको बनने से रोकना पड़ेगा, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए हमने इसको क्या कर दिया? डाइल्यूट। और एक ऑर्थो बन गया और एक पैरा बन गया। मेजर क्या बनता है? जनरली मेजर क्या बनता है? पैरा। मगर यहां क्या बनेगा? ऑर्थो। डन। ये डाउट था आपका? अगर आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करा, तो अब यहां 2 Cl की जगह 3 Cl होंगे, तो 3 बार OH लगेगा। और सेम कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल, तो 3 भी क्या है? अनस्टेबल। पानी निकला तो ये डबल बॉन्ड, तो ये एसिड बन गया। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि सर एसिड नीचे वाला इसको डबल बॉन्ड हो बनाओ, अब अच्छा महसूस कर रहे हो आप? ठीक है, फीलिंग गुड? ये क्लियर है? ठीक है। दिस इज नॉट द बेस्ट मेथड टू द प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड, बिकॉज HNO3 एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट भी होता है जो फिनॉल का ऑक्सीडेशन करके क्विनोन भी बना देता है। तो पिक्रिक एसिड और क्विनोन बराबर बराबर बन जाते हैं, तो इसका परसेंटेज क्या हो जाता है? कम। तो ये बेस्ट मेथड नहीं है, इसका अल्टरनेट मेथड आगे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है सबको? पक्का? छाप लिया वो या नहीं छापा?
तो फिनॉल का ESR वाला पोर्शन समाप्त। ठीक है, अब हम एनिलीन डिस्कस करेंगे। यू नो एनिलीन, उसके साथ पूरी ऑर्गेनिक में जहां जहां ESR एग्जिस्ट करता हमने सारा समाप्त कर लिया। इस फिनॉल की एक ऐसी रिएक्शन है जो हमारे एग्जाम में लगातार 2 सालों तक नीट एग्जाम में आई, सिर्फ इस साल को छोड़कर पिछले 2 सालों में लगातार नीट एग्जाम में आई। तो इस साल आने के चांसेस उसके 200% है। उसकी भी जिम्मेदारी मेरी है, इन सब की जिम्मेदारी मेरी है। सिर्फ आप एक बार ढंग से जो है ABCD क्वेश्चंस करते रहना। कर रहे हो ABCD? 10-10 बार मैंने बोला आपको ABCD करने के लिए। एक ABCD अगर आपने 10 बार किया तो न्यू समझो हम ये क्लास में जो पढ़ रहे हैं सब नीट के लिए तैयार हो रहा है। हमें अलग से ऐसा नहीं है कि रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, ये जरूरत पड़ेगी। सिर्फ ABCD क्वेश्चन आप हर एक ABCD को कितनी बार? 10 बार प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, बने रहिए, जुड़े रहिए DN ब्रांड ऑर्गेनिक। थैंक यू सो मच। ठीक है।